दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बड़े अजीब लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपनी पसंद से तय करते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक सैनिक की। एक सैनिक जिसको दूसरे देश जाना पड़ा युद्ध के लिए, और वो दूसरे देश में था जब, तो उसकी खबर घर तक पहुंच नहीं रही थी। उसके मम्मी पापा बड़े परेशान थे कि क्या हुआ होगा हमारे बच्चे का। अखबारों में, खबरों में टटोलते रहते थे कि काश पता चल जाए बच्चे का क्या हुआ, लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही थी। करीब 2 महीने के बाद में फाइनली अखबारों में आया, न्यूज़ में आया कि वहाँ युद्ध समाप्त हो गया है। और घर वाले बेसब्री से इंतजार करने लगे कि युद्ध समाप्त हो गया है, अगर जीवित होगा तो कॉल करेगा, बात करेगा। 1-2 दिन बाद में उनके पास एक कॉल आया। टेलीफोन की घंटी बजी और फोन पर उनका बेटा था। बड़े खुश हुए कि चलो भगवान ने बचा लिया हमारे बच्चे को। जो लड़का था वो उस तरफ से कह रहा था कि आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप लोग ठीक हैं? घर के हाल चाल जान रहा था। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि पापा जी, एक बात है, जरा गौर से सुनिए कि मैं अपने साथ आते समय अपने दोस्त को लाना चाह रहा हूँ। तो घर वाले बड़े खुश थे, बच्चा सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ले आओ अपने दोस्त को, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का कहने लगा, मेरी पूरी बात तो सुनिए, वो जो मेरा दोस्त है हमारे साथ ही रहेगा अब हमेशा। तो माता पिता ने पहले तो थोड़ा सा सोचा और फिर बोले, अरे कोई बात नहीं, लेकर आ जाओ उसको। वो लड़का बोला, पूरी बात सुनिए। दरअसल वो एक बारूदी सुरंग में था और अचानक धमाका हो गया। उसने उस धमाके में अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया है। अब उसके पास एक हाथ और एक पैर नहीं है, तो क्या मैं उसको घर लेकर आ जाऊं हमेशा के लिए? जो माता पिता थे उस लड़के के, उनकी आवाज अचानक बदल गई। चिंता उनकी आवाज में आने लगी। कहने लगा, बेटा क्यों लेकर आ रहे हो उसको? वो कहाँ हमारे साथ रहेगा? उसको अपने हाल पर छोड़ दो, भगवान सब संभाल लेंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? वो कभी कुछ कहेगा तो मदद कर देंगे, तुम उसको छोड़कर आ जाओ। जो लड़का था वो कहता कि क्या हुआ, आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसके पेरेंट्स कहने लगे कि बेटा वो बोझ बनकर रहेगा, कहाँ उसका ध्यान रखेंगे, इतना सब कुछ अब नहीं हो पाएगा। लड़के ने उधर से कहा कि ठीक है और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। 40-50 दिन तक घर वाले इंतजार करते रहे कि बच्चा घर आएगा। कह रहा था पर आया नहीं। 40-50 दिन के बाद में उनके घर पर एक कॉल आया और उन्हें बुलाया गया दूसरे देश में जहां युद्ध हो रहा था कि आप जाइए, आपके बच्चे की लाश मिली है। रोते बिलखते माता पिता वहां पहुंचे। उन्हें बताया गया कि आपके बच्चे ने छत से कूदकर जान दे दी, सुसाइड कर लिया। जब मुर्दा घर में पहुंचे तो लाश को देखकर सन्न रह गए। इनके बेटे के एक हाथ और एक पैर नहीं था। रोने लग गए और कहने लग गए कि काश हमने अपने बच्चे से कह दिया होता कि उस दोस्त कर लेकर आ जा, हम रख लेंगे, लेकिन ऐसा बोला नहीं। अगर ऐसा बोल दिया होता तो शायद वो बच्चा आज जीवित होता। वो बच्चा दरअसल जानना चाहता था कि उसके माता पिता कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने कहा, क्यों ला रहे हो, वो बोझ बनकर रहेगा। ये कहानी उस बच्चे की या उसके माता पिता की नहीं है, सबकी कहानी है। आज के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फायदा देखकर रिश्ता बनाते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। उन्हें लगता है कि बोझ होगा, क्या करेंगे, रिश्तों में फायदा ढूंढते हैं, अपने हिसाब से रिश्ता बनाना चाहते हैं। जहाँ कोई कमी हुई तो उसको दूर कर देते हैं। कमी हर इंसान में है, कमियां ढूंढने लगेंगे तो शायद प्यार नहीं कर पाएंगे। प्यार उनसे भी कीजिए जिनमें कमी है। दिव्यांगों की बात करें तो उनसे भी प्यार कीजिए जो आपसे पैसे में कम है। प्यार कभी भी ऊंच नीच भेदभाव देखता नहीं है। प्यार प्यार होता है और प्यार हमेशा दिल से किया जाता है। यही इस कहानी का मैसेज है। बहुत गहरी बात है, लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।